नमस्कार, आप देख रहे हैं राज संग्राम और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। अब भूगोल तय कर रहा है सियासत का रिश्ता। अकाली दल और बीजेपी पंजाब में साथ साथ हैं, लेकिन दिल्ली में ये दोनों पार्टियां आ गई हैं आमने सामने। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होगा, यही जानने और समझने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए अपनी खास पेशकश, अकाली मांगे मोर। तो दिल्ली का दंगल हर रोज दिलचस्प होता जा रहा है। खासकर बीजेपी, जो अभी तक घर की लड़ाई सुलझाने में ही मसरूफ थी, अब उसे सहयोगी दल भी आंखें दिखा रहा है। श्रोमणी अकाली दल, जो कि एनडीए का अहम सहयोगी है, उसने साफ कर दिया है कि इस बार के चुनाव में अगर मिलकर लड़ना है तो कम से कम 16 सीटें बीजेपी उसे देनी ही होंगी, वरना वो उसके खिलाफ मैदान में उतरेगा। मतलब साफ है कि बीजेपी के लिए अभी मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट काली मांगे मोर, और उसके बाद करेंगे इसी पर चर्चा। दिल्ली के दंगल में बीजेपी की नई मुसीबत। अकाली दल ने किया ऐलान, 16 सीटों से कम कुछ नहीं मंजूर। अकाली मांगे मोर। पंजाब में मंगल और दिल्ली में दंगल। मंगलवार का दिन बीजेपी और एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल के लिए अमंगल लेकर आया। बीजेपी में सीएम कैंडिडेट को लेकर घमासान अभी थमा भी नहीं था कि शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली में 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 37 सीटें हम लेके पावर में आए हैं। पंजाब के अंदर हमारे जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, वो सब कम्युनिटीज से हैं। वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी। हमारे चेयरमैन हैं इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर, और ये सर्वधर्म सम्मेलन की एक उम्दा मिसाल हिंदुस्तान में कायम करती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अकाली तो ये भी कह रहे हैं कि जो मान सम्मान उन्हें बीजेपी से मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला। हमने कल श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग हुई दिल्ली इकाई की, उसमें फैसला किया है कि हमने 16 सीटों पे इलेक्शन लड़नी है, और ये जो 16 सीटें हैं इसकी लिस्ट हमने अपनी हाईकमांड को भेज दी है, और हमें उम्मीद है कि हाईकमांड इस पे ज़रूर सोचेगी और हमारे को फैसला देंगे किन किन सीटों पे हमें लड़ना चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि बीजेपी दिल्ली में अकाली दल को कहीं ना कहीं जो हमें मिलना चाहिए मान, वो नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने फैसला किया कि इस दफ़ा हमारे को हाईकमांड अलाउ करे और हम खुद लड़ें। देखिए, अकाली दल बादल हमसे हमारा सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद पार्टनर है, और हमारी उनसे बातचीत चल रही है। कितनी टिकटें देनी हैं, कितनी उनकी फाइनल होंगी, कितनी मांग रहे हैं, ये सब चीज़ें पार्लियामेंट्री बोर्ड में, और साथ में जो हमारा हाई कमांड है और उनके जो सुखबीर सिंह बादल जी की उनकी जो टीम है, उनकी जो टीम है, पूरा वो बैठ के करेगी। और मुझे निश्चित तौर पे यकीन है कि फैसला हम सबके दोनों के पक्ष में होगा, और हम मिलजुल कर दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सवाल है, ऐसा क्या हुआ जो पिछले चुनाव में 4 सीटों पर लड़ने और सभी सीटें हारने वाली पार्टी इस बार 16 सीटों पर खम ठोक रही है। दरअसल इस साल की शुरुआत में जिस तरह दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में बादल गुट ने कांग्रेस समर्थित सरना गुट को करारी शिकस्त दी, उसके बाद अकाली मानते हैं कि पश्चिमी दिल्ली जैसे इलाकों में उनकी दावेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। वहीं बीजेपी को लगता है कि असेंबली चुनाव में अगर दबाव के आगे झुक गए तो अकाली अगले साल आम चुनाव में भी पश्चिमी दिल्ली की सीट पर दावेदारी जता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉल्स एनसीआर। जी हाँ, बीजेपी के सामने दोहरी मुसीबत है। कल तक बहस ये चल रही थी कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन, उसको लेकर ये बातें आ रही थी कि पार्टी में दरार है। अब जो साथी हैं वो भी आंखें दिखाने लगे हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे करवा दें। हरदीप सिंह हैं, बीजेपी नेता। हरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कुलदीप सिंह भोगल साहब हमारे साथ रहेंगे श्रोमणी अकाली दल से। आपका भी बहुत स्वागत है कुलदीप सिंह जी। भोगल साहब, लग ये रहा है कि जो अभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आपने चुनाव जीते हैं उसको कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया आपने। 4 से सीधे 16। नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्रोमणी अकाली दल हमेशा बीजेपी के साथ रहा है जी, उसको बड़ा भाई माना है जी, जब पंजाब में सरदार सुखबीर सिंह बादल ने विकास के नाम के ऊपर जी, पंजाब में वोट मांगा तो पंजाब की जनता ने उन्हें जिताया। जी, दूसरी बार फिर सरदार सुखबीर सिंह बादल को एक बार फिर वहाँ पे अकाली दल की सरकार बनी बीजेपी के साथ। बात यह है कि
हमने राजस्थान में भी पिछली बार 2 सीटें मांगी थी ये चौटाला साहब से, जिसमें हमें 1 सीट जो है हरियाणा में मिली। जी दिल्ली में हम कॉरपोरेशन में हमने 3 सीटों पर हमारे लोग आज भी हैं। तो जो विधानसभा की बात है, देखिए तिलक नगर, रजौरी गार्डन और हरिनगर, जी ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पंजाबी और सिख वोट है। नहीं ये डेमोग्राफी तो पहले भी होगी ना, नहीं कुछ नहीं चीजें देखिए, तुमने- नहीं नहीं जी, नहीं देखिए, जी हम ये बात कह रहे हैं कि इन 3 सीटों पे सिख पॉपुलेशन भी है और पंजाबी भी है। ये तो वही बात भोगल साहब, उसी पे तो हम आ रहे हैं। हाँ, अरे कि अकाली- ऐसा क्या बदल गया 4 सालों में कि आप सीधे 4 से 16 की मांग नहीं करने नहीं, हम लगे? नहीं मांग रहे 16, जी। बीजेपी से नहीं मांग रहे। जी। ये फिर गलत बात आ रही है, हम जी। बीजेपी से मांग ही नहीं रहे। जी हम तो ये कहा है कि हमने ये 16 सीटें तय की हैं जहाँ पे हमारा असर है, जी। जहाँ पे पंजाबी सिख है। अब अकाली दल एक सिखों की पार्टी नहीं जी। है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। जी। हमने जैसे पंजाब में राज भाग में हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को राज भाग में हिस्सेदार बनाया है, ऐसे ही हम दिल्ली में अकाली दल जो है जो कहता है वो करके दिखाता जी। है। सुखबीर सिंह बादल ने जो पंजाब में नहीं और वो हम उस पे आएंगे, लेकिन पहले क्योंकि हमें बीजेपी के पास भी जाना है, हम नहीं, नहीं, सीधा देखिए- सवाल नहीं, देखिए, हम ऐसा क्या बदला है 4 से नहीं, 16 नहीं, क्यों? सीधा देखिए, सवाल का सीधा बात जवाब। ऐसे है जी बीजेपी हमारे साथ जो है जी वो कोई ठीक व्यवहार नहीं कर रही। जी अब देखिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलेक्शन ले लीजिए, जी उसमें हमारी अच्छी जीत हुई, 42 में से हम 39 सीटें लेके गए। बिल्कुल और दूसरी बात यह है कि हम एनडीए का अंग है। जी बादल साहब ने उस टाइम बीजेपी का हमेशा साथ दिया और बिना समर्थन के साथ दिया। आज उनको भी चाहिए बीजेपी बड़े भाई का रोल अदा करे जी, चलिए हम और वो कहें कि अकाली हमारे छोटे भाई हैं। हम बीजेपी अगर से- ये 3 सीट मांगते हैं तो उनको दे देनी चाहिए। हम बीजेपी क्योंकि से ये वो रिएक्शन जीतने लेते वाली हैं। सीट है हरदीप तीनों। सिंह जी, क्यों ये चीजें आपको समझ नहीं आती जब इतना अच्छा रिस्पांस मिला है और उसकी वेव है, अगर उससे एक दल को, आपके एनडीए को फायदा होता है तो क्या दिक्कत है उसमें? मैं धीरेन्द्र जी आपको छोटी सी बात एड्रेस करूंगा। 9 तारीख को जी आज के दिन में हमारे सबसे शिरोमणि नेता जो हैं सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, उन्होंने एक चीज़ डिक्लेयर करी थी कि दिल्ली के अंदर अकाली दल भाजपा कंबाइन होकर इलेक्शन लड़ेंगे और शीला सरकार का सफाया करेंगे। जी और आज के दिन में मैं अश्योर कर सकता हूँ और अश्योर करूँगा आपको कि दिल्ली के अंदर शिरोमणि अकाली दल भाजपा एक कम्बिनेशन के रूप में ही चुनाव लड़ेंगी। जी आप एक बात को समझिए, ये है बहुत छोटे और महीन मसले हैं। 2.5 डिकेड पुराना, 25-26 साल पुराना हमारा अलायंस है, बहुत इसने धूप छांव देखी है। तो इन मसलों पर या इन छोटी छोटी चीज़ों पर ये छोटी चीज, नहीं, इसको आप छोटी चीज कैसे कह सकते मैं हैं? आपको एक बात जी। बताऊं, ये छोटी ही चीज़ें हैं को आज नहीं दिन तक छोटी हमारे- चीज, हरदीप जी, छोटी चीज तब होती अगर डिफरेंस मान लीजिए 1-2 का होता, नहीं, माना जा आप- सकता था कि नहीं, सहमति नहीं, से नहीं, चीजें एक तय हो बात को जाती। समझिए, उन्होंने एक चीज मैं आपको बता के चलता हूँ। लास्ट टाइम भी जिस टाइम उन्होंने 4 सीटें ली थी या हमने 4 सीटें दी थी, एक ही बात होती है, या आज के दिन में 4 या 5 में जो भी डेलिब्रेशंस चल रही है, क्लेम वहीं पर है। जी क्लेम सफाइस ऐसा उनका हो रहा है कि अगर वो अकेले लड़ते हैं तो 12 या 16 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे और बीजेपी से उनकी अपेक्षा है कि हमें 4 या 5 या 6 सीटें मिलें। जी सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो होता है जी, वो होता है मेरिट और विनेबिलिटी। जी अकाली दल को बहुत अच्छे से पता, देखिए आज कोई भी तो आप पॉलिटिकल इस पार्टी, विनेबिलिटी फैक्टर को आप इस लिहाज से तवज्जो दे रहे हैं कि इन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जीते हैं? क्यों नहीं होगा जी? जी एक तो फिर 39-42 में से 39 जी समझिए, अगर इन्होंने 37 सीटें जीती तो इसको क्या आप अचीवमेंट नहीं मानेंगे? जी वो शिरोमणि अकाली दल दिल्ली, जिसके पीछे पूरा अपरोक्ष या परोक्ष रूप से दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित और पूरी केंद्र सरकार की मशीनरी काम कर रही थी, उनको हराना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है जी। जी, जी, जी। आप इस बात को अंडरमाइन ना करें, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट मैं आपको जो एक बात बोल रहा हूँ, प्रकाश सिंह बादल साहब ने एक चीज़ जो बोली है वो सार है, कंबाइन होकर हम लड़ेंगे। सिर्फ अभी आज के दिन में डेलिब्रेशन हाई कमांड में हमारे भी चल रही हैं जी
और बादल साहब के वहां पर भी ये सारी चीजें चल रही हैं, मैसेज हमारी तरफ से भी उनको जा रहे हैं और यहाँ से इनकी तरफ से भी चलिए चलिए हम इस से भी चर्चा को जा रहे आगे हैं। बढ़ाएंगे और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी इस तनातनी का फायदा कौन उठा रहा है, इस पर भी बात होना जरूरी है। लेकिन उससे पहले उन सीटों पर हम नजर डाल लेते हैं जिनके बारे में जिसको कहें कि मत एक राय नहीं हो रही है दोनों पार्टियों की। गौरव हमें बताएंगे कि ये कौन सी सीटें हैं और दरअसल ये मतभेद हैं तो उसकी वजह क्या है। गौरव। क्यों मची है जंग, क्या चाहते हैं अकाली, ये जानने के लिए पहले देखते हैं कि पिछले चुनाव में हुआ क्या था। पिछले चुनाव में दिल्ली में अकाली दल ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये सीटें थी राजौरी गार्डन, जंगपुरा, आदर्श नगर और शाहदरा। इनमें से राजौरी गार्डन की सीट पर अकाली दल ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था और बाकी की सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर। अकाली सभी 4 सीटों पर चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। अब अकाली 16 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये सीटें हैं राजौरी गार्डन, जंगपुरा, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, मादीपुर, तीमारपुर, आदर्श नगर, शाहदरा, ग्रेटर कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश, शकूर बस्ती, नांगलोई, कृष्णानगर, कालकाजी और राजेंद्र नगर। परेशानी कहां है? परेशानी 2 है। पहली परेशानी है अकाली तिलक नगर और हरिनगर जैसी सीटों को मांग रहे हैं, जहां बीजेपी 3 या 4 बार से लगातार चुनाव जीतती आई है। जबकि दूसरी परेशानी यह है कि बीजेपी को लगता है कि अगर पश्चिमी दिल्ली की 2 सीटें अकालियों को दे दी और उनके उम्मीदवार चुनाव जीत गए तो आगे अकाली संसद के चुनाव में भी अपनी दावेदारी जताएंगे। अब बीजेपी कह रही है कि बाकी की सीट की तो छोड़िए, क्योंकि अकाली 4 सीट पर पिछली बार चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा उन्हें वो सीटें भी नहीं दी जानी चाहिए। वही अकालियों का मानना है कि जनवरी में दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव में 46 में से 37 सीटें जीतकर उन्होंने सिख समुदाय में अपनी ताकत को साबित कर दिया है। अब देखना यह है कि 16 सीटों की दावेदारी क्या सिर्फ अकालियों की दबाव की रणनीति है या कुछ और। हाँ, कुल मिलाकर बात सिर्फ इस चुनाव तक नहीं है। अकाली आगे भी देख रहे हैं कि इन चुनावों के बाद क्या होने वाला है। उसकी जिसको कहें कि दबाव बनाने की रणनीति है वो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि 4 से सीधा अब जो सीटों की संख्या है वो 16 तक पहुंच गई है। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, भोगल साहब भी यहाँ पर कह रहे हैं और लगातार श्रोमणी अकाली दल भी यही कहता आया है कि हमने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव बहुत अच्छे से जीते हैं, उसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। जब सीटें तय हों तो उसको आधार बनाया जाए। जो आपने अभी 16 सीटें बताई हैं उसमें उन चुनावों को, इन नतीजों को सिंक करके देखा जाए तो वाकई आपको इस तर्क में दम नज़र आता है? देखिए नरेंद्र, 2 बातें हैं। इससे पहले मैं अकाली दल पे आऊं, आपको बता दूं बीजेपी के लिए शायद ये वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। एक तो उनका घर में घमासान चल रहा है मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट को लेकर, दूसरा अब अकाली दल ने उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। जो बात पर्दे के पीछे होनी चाहिए वो पर्दे के बाहर आ गई। अब इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहिए या कुछ कहिए, लेकिन बीजेपी के लिए मुसीबत है। दूसरी बात, अकाली दल की आप बात कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था भुगल साहब को, कह रहे थे कि अकाली दल का मतलब केवल पंजाबी या सिख नहीं है, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं। अगर इसमें वो लोग हैं तो आखिर अकाली दल उन्हीं 16 सीटों पर इंफेसाइज क्यों कर रहा है जहां पर सिख मतदाता या कहें पंजाबी मतदाता ज्यादा है? और बात जहां तक सीटों के आंकड़े की है, वाकई एसजीपीसी चुनाव में अकाली दल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसी को वो आधार भी मान रहे हैं। लेकिन यहां पर यह देखना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव का वोटर और एसजीपीसी चुनाव का वोटर अलग अलग है। आप एसजीपीसी चुनाव के वोटर को अगर देखें तो वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर आप देखें विधानसभा चुनाव के आधार पर तो ये एक बड़ी संख्या है। और सीधे 4 से 16 लगता नहीं कि बीजेपी इसे जल्दी मानेगी, लेकिन 16 से कुछ कम अगर अकाली दल माने और बीजेपी और वो 4 भी, तो शायद यहाँ और वो 4 भी गौरव जीती नहीं हुई हैं अकाली दल ने। वो चारों सीटें अकाली दल ने हारी हुई हैं, उसके बावजूद सीधे 16 पर पहुंचना, यानी ये कहा जाए कि विनेबिलिटी फैक्टर्स जिसकी बात बीजेपी कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए अगर उसको आधार बनाया जाए तो फिर ये जो डिस्कशन है दोनों पार्टियों के बीच ये और ज्यादा खाई पैदा करती है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कल सुखबीर बादल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि हमें 4 सीटें चाहिए। भोगल साहब भी कह रहे हैं कि 16 सीटें हम बीजेपी से नहीं मांग रहे हैं। ये क्या बीच का रास्ता निकालने की कवायद है, दबाव की पॉलिटिक्स है? इस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। तो क्या बीजेपी और अकाली दल की तनातनी सुलझ पाएगी? अगर नहीं सुलझेगी तो इसका फायदा किसको होगा? लेकिन उससे पहले भोगल साहब ये भी बता दीजिए कि सुखबीर बादल कहते हैं कि उनको तो 4 ही सीटें चाहिए, आप कहते हैं कि हमें भी बीजेपी से हम 16 सीटों की मांग ही नहीं कर रहे, तो ये बीच का रास्ता क्या है? क्या चाहते हैं आप दरअसल? जी ऐसे है, रात को देर रात दिल्ली इकाई की जो मीटिंग हुई थी जी, और उसमें हमने एक
सारी दिल्ली में हमने उसके आंकड़े जो थे वो तैयार किए थे। जी उसमें ये सीटें जो हैं, जो हम 16 की आप लड़ेंगे, हम तकड़ी के ऊपर तराजू जो निशान है, जी हमने ये 16 सीटों की लिस्ट जो है, वो जो हमारे प्रभारी हैं जी रामू वालिया जी, जी हमने उनको वो रात को दे दी। जी अब सुखबीर जी 2 दिन के लिए दिल्ली से बाहर गए हुए हैं, जी उन्होंने आ जाना है। रामू वालिया जी ने वो जो लिस्ट है जी वो सुखबीर जी को, वो प्रधान है, उनको दे देनी है। उसके बाद जो पार्टी हाईकमान सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल करेंगे, जी वो दिल्ली इकाई को बुलाएंगे। उसमें नहीं, जो अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं कि 16 तो आपको भी नहीं चाहिए, और अगर सुखबीर नहीं, बादल क्यों 4 नहीं कह चाहिए? रहे हैं नहीं, तो नहीं, ये जी, बात नहीं है जी। 16 हमने एक फैसला किया है। अकाली दल, देखिए, पहले हम सब धर्मों के लोगों को लेके, अब हमारा भी नहीं दिल करता अकाली दल का, जैसे हम पंजाब में बात कर रहे हैं, अच्छे विकास किया हमने, हम कहते हैं अकाली दल दिल्ली विधानसभा में आए, यहाँ अच्छे विकास की बात करे, राजधानी को अच्छा बनाए। और जो रेप की राजधानी बन गई है आज, जो औरतें हैं या मेरी बहनें हैं, वो रात को निकलने से कतराती हैं, हम भी उसमें हिस्सेदार बने और कहें कि यहाँ जो रेप की राजधानी बनी है वो ठीक होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर। पहले आप अपना घर में जो लड़ाई है उसको तो सुलझा लीजिए। हमारे घर में तो लड़ाई आई नहीं जी, अकाली दल के कहाँ लड़ाई है? हम तो बिल्कुल नहीं, ये आपका घर नहीं है, एनडीए को आप अपना घर नहीं मानते। एनडीए, देखो, एनडीए ठीक है, हमारा घर है। हमने कहा है कि बीजेपी हमारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई जो होता है, अगर हम ये सीटों की बात नहीं है आज, ये है कि एक विडंबना आ रही है कि ये हम इनके छोटे भाई हैं, हम एनडीए का अंग है। हमने बिना शर्त बादल साहब ने बीजेपी को समर्थन दिया था। आज ये जो हम 2 सीटों की बात है ना, रजौरी गार्डन तो हम पिछली बार भी लड़े थे। आज हम कह रहे हैं हरिनगर और अपना ये तिलक नगर वो हमें दे दें, और जो 1-2 सीटें हो रहा है उसमें हम बैठ के बात कर लेंगे। हरदीप जी, आपको नहीं लगता कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है वो बीजेपी पर बहुत भारी पड़ रही है? वजह ये कि अभी 1-2 दिन पहले वो मसला आपका सुलझा नहीं है, विजय गोयल कुछ और कह रहे हैं, हर्षवर्धन कुछ और कह रहे हैं, और अब ये मैं नरेंद्र जी आपसे इत्तेफाक इस बात पे बिल्कुल नहीं रखूंगा। एक तो आप ये समझिए कि जो आप कह रहे हैं हमारा परिवार है एनडीए और उसमें लड़ाई है या झगड़ा है, मैं तो वो तो परिवार मान ही नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल परिवार मान रहे हैं जी, वो वो बिल्कुल। आप एक बात जी। को समझिए, आप जिसको झगड़ा कह रहे हैं, मैं तो उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का नाम भी नहीं दूंगा, कुछ ऐसा है ही नहीं। आप देखिए, विनेबिलिटी जिस फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, महत्वाकांक्षा रखना या महत्वाकांक्षा होना ही आपकी ओरिएंटेशन को तय करता है। जब आपके सामने गोल ही नहीं होगा तो आप अपनी ओरिएंटेशन कैसे तय करेंगे? अगर अकाली दल के सामने एक गोल है, जैसे हमारे बड़े नेता है भोगल साहब, वो एक बात बोल रहे हैं कि हमारा सबका मकसद एक ही है, दिल्ली में बेटर गवर्नेंस लाना। आप एक चीज को देखिए, उसी को आप फैक्टर इन कीजिए ना। आप झगड़े का नाम दीजिए या उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई नाम दीजिए, मैं नहीं कहता कि वो है। हमारे नेता सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल साहब ने अगर एक चीज बोल रही है कि हम कलेक्टिवली लड़ेंगे, तो उसको आप इन नटशेल ये समझ लिए कि हम कलेक्टिवली ही लड़ेंगे। अगर इसी लाइन पर आगे बढ़ते तो दिक्कत आ ही नहीं रही थी। ये तो कह रहे हैं कि अगर नहीं देंगे तो हम 16 सीटों पर लड़ने वाले हैं। यहाँ पर हमारा दावा है। दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाने में बीजेपी, अकाली दल बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, बहुत नजदीक है। इनकी जो भी डेलिब्रेशन, कभी मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई हो रही है कि आप नजदीक हैं। मेरी एक बात को देखिए, फिर आप हर बात को लड़ाई का नाम या लड़ाई की संज्ञा देंगे तो हम कहाँ दे रहे हैं? ये चीजें मीडिया में आपके सामने है। कोई मीटिंग से उठकर चला जाता है। वो आपके 1 महीना पहले, आज के दिन का मुद्दा नहीं है। हरदीप जी, 1 महीने से ज्यादा, कुछ दिन ज्यादा का समय बचा है, अभी तक आप सीटें तय नहीं कर पा रहे हैं और फिर कहते हैं आप लड़ाई। बताएं नरेंद्र जी, मैं बड़ा हैरान हूं कि आप पहले होस्ट है जो मुद्दे से भ्रमित हो रहे हैं, गेस्ट मुद्दे से भ्रमित होते हैं, आप मुद्दे से भ्रमित ना हो। एक बात को समझिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हम एक चीज, आप यहाँ आज जिस डेलिब्रेशन के लिए बैठे हुए हैं, हम सत्ता के बहुत नजदीक हैं। एक एक सीट को लेकर के मंथन चल रहा है, हमारे हाई कमांड में भी चल रहा है, अकाली दल के हाई कमांड में भी चल रहा है। उस मंथन के बिना हम अगर किसी निष्कर्ष पर या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो आज के दिन में हमारी जवाबदेही हमारे इलेक्टोरेट को, हम कोई भी ऐसा गलत फैसला जल्दी में आकर, ये हरिनगर तिलक नगर की इक्वेशन हमेशा रही है श्रोमणी अकाली दल के फेवर में। आप चलिए सीट हार गए लेकिन डिफरेंस बहुत कम था, तो उसमें क्या दिक्कत क्या है? नहीं, सिर्फ नहीं, थोड़ा सा उसमें राजौरी गार्डन था, वो हम 46 ऑड वोट से हारे थे। बाकी 2 सीटें कभी अकाली दल ने नहीं लड़ी। राजौरी गार्डन जो वेस्ट दिल्ली का पार्ट है, उसकी जो सीट, हाँ ठीक है, उसमें सिख और पंजाबी बहुल एरिया है जी, वो सिर्फ 46 वोटों से पिछली बार हित साहब रह गए थे उस एक कंस्टिट्यूएंसी में। मगर दिल्ली के अंदर मैं एक चीज मान के चलता हूँ बड़ी प्रैक्टिकली, दिल्ली के अंदर कंस्टिट्यूएंसीज बहुत छोटी हैं। अगर 15-20 दिन 25 दिन का भी टाइम मिलता है कैंडिडेट को तैयारी के लिए, सफिशिएंट है।
जी, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि अभी 20-25 दिन पड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। देखिए, मैं आपको बार हमारा जो फैक्टर है सबसे बड़ा ये है कि हम बहुत नजदीक हैं जी, इस जी, वक्त जी। सरकार बनाने के। जी। डेलिब्रेशंस जो हैं उसके भोगल ऊपर साहब, रीथिंक हो अब रहा है। जो बाहर का आदमी है उसको देखकर ये लग रहा है कि शायद जैसे हम किसी दुकान पर चीज खरीदने जाते हैं कि जो रेट ज्यादा मांग रहा है, दुकानदार ने ज्यादा मांगा, हमने उससे थोड़ा कम कहा, तो बीच का रास्ता कहीं निकल आएगा। वही हिसाब आपका लग रहा है कि सीटें तो हमें 6 ही चाहिए, लेकिन सीधी डिमांड 16 की रख दो, कहीं ना कहीं बीच में फंसी नहीं, जाएगी। हम कहाँ कह रहे हैं जी, जी। 6 की तो बात ही नहीं कर रहे। जी। हम तो कह रहे हैं कि हम 16 सीटों पे हमने वो सीटें चुन ली है जी। जहाँ पे ये हमें पता है यहाँ पंजाबी और सिख है, हमें वोट मिलेगा, क्योंकि अकाली दल सबका साझा है। आज अकाली दल एक अच्छी बड़ी पार्टी बन गई है, पंजाब में उसकी सरकार दोबारा बनी है। नहीं, और अकाली हम- दल को कहीं ये लगता है कि बीजेपी उतना सम्मान नहीं दे रही है। नहीं, वो सम्मान जी, देखिए, सम्मान की जो बात है ये तो अब इनको समझना चाहिए। हम इनको बड़ा भाई मानते जी। हैं, हम ये भी कहते हैं हमारा नखून का और मांस का रिश्ता है इनके साथ। हमें आज जो हम ये सीटों की बात कर रहे हैं ये हमें करनी ना पड़े। हम 3 महीने से एक ही बात कह रहे हैं कि हमें ये 3 सीटें चाहिए, जी। लगातार 3 महीने से। और ये आज महीना रह गया है, हमें ये बता ही नहीं रहे भाई कौन सी सीटें देनी है कौन से नहीं। हमने तो चलिए ये मान लिया जाए कि अगर मामला नहीं सुलझता तो क्या कदम होगा? आपने 16 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं? अपने से मामला- बल- मामला बिल्कुल नहीं, सुलझेगा, ऐसा हमें मामला तो है ये ही नहीं। देखो, हमें ये है, पता है कि कुछ ना कुछ मामला सुलझ जाएगा। अगर नहीं सुलझा तो 16 सीटों पे अकाली दल अपने उम्मीदवार उतारेगा और अपनी जो निशान है तकड़ी तराजू उस पे वो ये इलेक्शन लड़ेगा। बीजेपी जी मैं आपको एक बात बताऊं, अकाली दल का बीजेपी के ऊपर अधिकार है और ये अधिकार से सीटें मांग रहे हैं, जिसको कहते हैं ना, हम कहते हैं लाड करके इंसान चीज मांगता है, ये अधिकार से सीट मांग रहे हैं। इनकी अपेक्षा है, अपेक्षित है ये बात। जी, आज हमारा अलायंस कोई छोटा अलायंस नहीं है जी, 2.5 डेकेड पुराना, 25-26 साल हमारे अलायंस को हो गए हैं और टाइम टेस्टेड ये अलायंस है। तो मैं बात बहुत छोटी बोलूंगा, ये छोटी चीजें ही हैं और ऐसी चीजों पे कभी अलायंस टूटा नहीं करते। इस बात के लिए आप एश्योर्ड रहिए, हमारा अलायंस कहीं नहीं जा रहा। लेकिन टाइम निकल रहा है आपको नहीं, टाइम नहीं निकलेगा, टाइम नहीं निकलेगा, बिल्कुल वेल विद इन टाइम ये फैसला हो जाएगा, वेल विद इन टाइम ये फैसला हो जाएगा। कारण यही है, डेलिब्रेशंस जो है बार बार चलिए, डेलिब्रेशन है तो डेलिब्रेशन के भी कुछ लिमिट या दायरा रहता है, उस तक राजनीति होनी में चाहिए। किसी चीज लेकिन की आप लिमिट नहीं मानिए होती या है, नहीं नरेंद्र मानिए, जी। दोनों मुद्दों को लेकर चलिए, लिमिट नहीं होती। 20-25 दिन पहले अगर कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया जाए तो उसका पॉलिटिकल नुकसान क्या होता है वो आप शायद ज्यादा बेहतर समझते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा करने के लिए। राज संग्राम में आज के लिए इतना।